गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं गणित के एक भाग, मैथमेटिक्स के एक पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में। प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में देखिए, प्रॉफिट को हिंदी में लाभ और लॉस को हानि, अगर बिल्कुल मगही भाषा में हम बात करें तो इसका नाम यानी लाभ का फायदा और हानि का घाटा होता है। तो अब हम इस बात की चर्चा करें कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस हमारे दैनिक जीवन में कहां काम आते हैं। तो ये स्थिति तब पैदा होती है, प्रॉफिट और लॉस की स्थिति तब पैदा होती है, लाभ हानि की स्थिति तब पैदा होती है जब हम किसी वस्तु की खरीद बिक्री करते हैं। जब हम किसी वस्तु की खरीद बिक्री करते हैं। हां, कभी कभी हम खरीद तो करते हैं पर बेचते नहीं हैं, तब भी फायदा होता है। और कभी कभी न तो हम खरीद करते हैं और न ही बिक्री करते हैं, तब भी फायदा होता है। अब कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा? हम खरीद करेंगे, बेचेंगे भी नहीं, तब भी फायदा होगा, और न खरीदेंगे और न बेचेंगे तब भी फायदा होगा। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं। हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए दवा की खरीद करते हैं। तब किसी दूसरे के द्वारा कुछ समय बाद यह पूछा जाता है कि आपको फायदा या लाभ हो रहा है। तब आपका जवाब क्या होता है? हां या नहीं में। मतलब फायदा हो रहा है या फायदा नहीं हो रहा है, यानी घाटा हो रहा है। इस क्रिया में आप दवा को बेचते तो नहीं है। एक और उदाहरण ले लीजिए। कुछ बच्चे काफी उदंड होते हैं, माता पिता परेशान से लगते हैं उसके क्रियाकलापों को लेकर के, फिर भी वे उसके जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और वह उसके शिक्षक से जाकर के मिलते हैं और उचित मार्गदर्शन की विनती करते हैं। शिक्षक अपने तरीके से या अपने तरीके का इस्तेमाल करके कुछ मार्गदर्शन करते हैं। कुछ दिनों के बाद अभिभावक स्वयं कहते हैं, महोदय आपकी बातों का असर मेरे बच्चे पर हो रहा है, अर्थात लाभ मिल रहा है। पर हम यहां इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। यहां हमारी चर्चा होगी गणितीय भाषा में लाभ हानि के प्रयोग का अध्ययन करना, और जिसमें हम खरीद भी करेंगे और बिक्री भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा यानी प्रॉफिट और लॉस की या लाभ या हानि की परिभाषा की चर्चा करते हैं। तो क्रय मूल्य, जिसको हम खरीद मूल्य भी कहते हैं, इसकी परिभाषा दी जा सकती है जब किसी वस्तु को उसकी कीमत दे करके अपने पास लाते हैं तो उस कीमत को ही क्रय मूल्य कहते हैं या खरीद मूल्य कहते हैं। फिर विक्रय मूल्य, तो जब किसी वस्तु को एक कीमत लेकर हम अपने पास से उस वस्तु को दूर कर देते हैं तो उस कीमत को, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए, हम एक उदाहरण लें। हमारे पास एक कलम है, हमारे पास एक कलम है और इस कलम को हमने खरीदा यानी क्रय किया, यानी क्रय मूल्य हमारा 10 रुपया है। और
इसको हमने पुनः विक्रय किया, यानी विक्रय मूल्य 15 रुपया है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये विक्रय मूल्य 15 रुपया न हो करके 8 रुपया भी हो सकता है या 10 रुपया भी हो सकता है। यानी 2-3 स्थितियां पैदा हो रही हैं यहां पर। क्रय मूल्य से यह अधिक है, ये क्रय मूल्य से कम है, यानी अगर हम कहें क्रय मूल्य से अधिक है, ये क्रय मूल्य से कम है और ये क्रय मूल्य के बराबर है। तब एक बात आती है कि जब अधिक है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, तब प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो लॉस होगा यानी हानि होगी। और जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में न लाभ होगी और न हानि होगी। यानी 3 स्थितियां पैदा हो सकती हैं क्वेश्चन में। प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो 3 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। एक स्थिति क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से कम होना, दूसरी स्थिति क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से ज्यादा होना, और तीसरी स्थिति कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का बराबर होना। अब प्रश्न यह है कि जब हमने लाभ या हानि की स्थिति को समझ लिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझ लिया है, तो अब एक फॉर्मूले के माध्यम से हम किस प्रकार से लाभ या हानि को प्राप्त करेंगे। लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। इसी को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो प्रॉफिट बराबर और लॉस बराबर। विक्रय मूल्य की अंग्रेजी होती है सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य की अंग्रेजी होती है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए एसपी शॉर्ट में हम यूज करेंगे, और कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी हम शॉर्ट में यूज करेंगे। यानी विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी, और यहां सीपी माइनस एसपी। अब देखिए, प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो सीधा ये कि क्रय मूल्य बराबर इतना, विक्रय मूल्य बराबर इतना, तो लाभ ज्ञात करें। या हानि ज्ञात करें, लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ऐसा मान लें कि क्रय मूल्य है 20 रुपया और विक्रय मूल्य है 25 रुपया। ठीक है, तब हम को ये देखना है कि अधिक कौन है, क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है। अगर विक्रय मूल्य अधिक है यानी बेचने वाला मूल्य, जिस मूल्य पर हम बेच देते हैं वो अधिक है, तो साफ जाहिर है वो प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट बराबर हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी
ये यानी 25 रुपया और यहां माइनस 20 रुपया यानी 5 रुपया हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है। यही प्रश्न है और प्रश्न कुछ दूसरे ढंग से लिखा जाएगा। वो क्या है, विवरणात्मक प्रश्न के नाम से उसे जानते हैं। रहेगा कि ये 20 रुपए मूल्य की एक कलम खरीदी, फिर उन्होंने एक ग्राहक को 25 रुपए में बेच दिया, तो आपके पिताजी को कितना लाभ हुआ। अब यहां पर दो चीज है, एक 20 रुपया, दूसरा 25 रुपया। ये 25 रुपया बेचा गया है 25 रुपया में, तो ये विक्रय मूल्य है, और ये खरीदा गया है यानी खरीद करके लाए हैं, तो वो क्रय मूल्य है। तो फिर अभी दोनों में हम आकलन करें कि ज्यादा कौन है, तो ज्यादा हम देख रहे हैं बेचने वाला मूल्य ज्यादा है, इसलिए हम पुनः लिखेंगे कि लाभ बराबर यानी विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है, 25 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया। कितना लाभ हो गया, तो 25 रुपया में से 20 रुपया घटाए 5 रुपया। ये हमारा प्रश्न हुआ और उसके हल हुआ। तो हमको विचार करने होंगे कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, और वो दोनों में हमको चेक करना होगा कि अधिक कौन है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य अधिक है तो निश्चित रूप से लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य अधिक है तो निश्चित रूप से हानि होगी। अगर दोनों बराबर है तब तो न लॉस होगा और न हानि होगी। अब देखिए अगला प्रश्न है कि आपके पिताजी ने एक ग्राहक को 20 रुपए की कलम को 18 रुपए में बेच दी। 20 रुपए की कलम को 18 रुपए में बेच दी, तो बताओ कितना लाभ या हानि हुआ, कितना लाभ या हानि हुआ। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि क्रय मूल्य कितना है यानी सीपी कितना है, 20 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है, तो वो है 18 रुपया। अब यहां पर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगी, तो हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, 18 रुपया। अब साफ जाहिर है 20 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया। ये 2 रुपया क्या हो रहा है, हानि यानी लॉस हो रहा है। अब अगला प्रश्न एक और है, वो प्रश्न है कि आपके पिताजी ने 20 रुपए की कलम दुकान में बेचने के लिए लाकर रखी, पर एक दिन आपने उसे 20 रुपए में ही बेच दिया, तो बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ। यहां पर फिर हम लोग देखें, यहां पर लिखें कि क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य है 20 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, वो भी 20 रुपया। अब यहां पर हम स्वतंत्र हैं, देख रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो हम जिस सूत्र को लिख दें, लाभ का सूत्र लिख दें, या हानि का सूत्र लिख दें। हम फ्री है, कोई भी सूत्र लिख सकते हैं। लाभ कितना है, सॉरी विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया, घटाओ क्रय मूल्य कितना है, वो भी 20 रुपया, अंतर कितना आएगा, 0 रुपया। यहां फिर देखें क्रय मूल्य कितना है, तो 20 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, तो भी 20 रुपया, यहां 20 रुपया,
यहां भी अंतर कितना, 0 रुपया। तो ऐसी स्थिति जब भी आए कि जब लाभ या हानि का अंतर, यानी लाभ और हानि का जो हल है वो 0 आए, तो न लाभ हो रहा है और न हानि हो रही है। अब एक बात पर और ध्यान देना है, वो बात यह है कि कभी कभी खरीद करते समय कुछ स्थितियां नए रूप में पैदा होती हैं। वो पैदा क्या होती हैं कि वस्तु की खरीद कर लेने के बाद उसे विक्रय के लिए उपयोग में लाने तक, यानी उस स्थान तक लाने के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, या कोई हम पुरानी वस्तु खरीदते हैं और फिर उसकी मरम्मत पर हमें खर्च हो जाती है, तो ये अतिरिक्त रुपए खर्च होते हैं। या तो हम नई वस्तु खरीद के लाते हैं कहीं से, तब उसको दुकान तक लाने में खर्च होते हैं। पुरानी वस्तु खरीदते हैं तो उसको दुकान तक लाने या उसकी मरम्मत में खर्च होते हैं। तब सवाल है कि हम क्रय मूल्य को कितना लिखें। ऐसी स्थिति में बेचने से पूर्व होने वाले सभी प्रकार के खर्च को उस क्रय मूल्य में ही जोड़ दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो व्यापार में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तब अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं कि एक किसान एक गाय को 1200 रुपए में खरीद कर लाता है, पर उसे घर तक लाने के लिए एक 4 पहिया वाहन भाड़े पर लेना पड़ता है और उसे 500 रुपए भाड़ा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। फिर उसने उसे घर ला करके, अब देखिए, उसने उसे घर ला करके 15,000 रुपए में बेच दिया। तो हमने क्या देखा, क्रय किया है कितना में, यानी वास्तविक क्रय मूल्य उसका है सचमुच में 12,000 रुपया, लेकिन यहां पर उसको भाड़ा के रूप में खर्च होता है, कितना खर्च होता है, 500 रुपया। अब ये क्रय मूल्य अब जो हम यूज करेंगे बनाने के लिए, लाभ या हानि निकालने के लिए, तो इसमें 12,500 रुपया आएगा, क्योंकि हमने अतिरिक्त खर्च भी की है। अब विक्रय मूल्य को देखेंगे कितना है, तो विक्रय मूल्य 15,000 रुपये है। अब हम क्या देख रहे हैं, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, तो फिर वही लाभ बराबर, हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने अतिरिक्त खर्च भी किए है। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, ये 12,500 रुपया। क्या हो रहा है हमारे पास, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है कितना, तो 15,000 घटाओ 12,500, यानी 2,500 रुपये। ₹2,500। अब देखिए, ये विक्रय मूल्य तो 15,000 रुपये था। अगर ये विक्रय मूल्य 15,000 न हो करके और विक्रय मूल्य हो जाए 10,000 रुपये, अब क्या देख रहे हैं हम, इस बार विक्रय मूल्य कम हो गया तो हमें घाटा होगा, हानि होगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर हम लिखते हैं क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 12,500 रुपया, है ना, और विक्रय मूल्य कितना है, 10,000 रुपया। अब क्या देख रहे हैं,
2,500 रुपया हमें हानि हो रही है। फिर एक और स्थिति देखें, अगर यही विक्रय मूल्य मतलब 12,000 में खरीदा, 500 रुपया भाड़ा लगा, यहां लाने के बाद फिर 12,500 रुपया में बेच देता है, तो हम यहां पर फिर देख रहे हैं क्या कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर है। तो हम किसी भी सूत्र को लिख सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, या हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। अब दोनों में यहां हो जाएगा 12,500 रुपया घटाओ 12,500 रुपया, कितना हो जाएगा 0 रुपया। यानी इस व्यापार में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। तो बच्चों, हम समझते हैं कि आज के इस वीडियो में आप प्रॉफिट और लॉस को समझ गए होंगे। अभी आगे भी बाकी है कि प्रॉफिट और लॉस को अगर प्रतिशत में निकाला जाए, परसेंटेज में निकाला जाए, तब कैसे निकालेंगे। तो अगले एपिसोड में फिर हम पढ़ेंगे या और कुछ कठिन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो इसके पार्ट 2 को या इसके और अगले पार्ट्स को देखना न भूलें। धन्यवाद।